प्रिय भक्तों, दशहरे के दिन भूलकर भी ना करें ये काम, वरना बढ़ जाएंगी बहुत सारी परेशानियाँ। नवरात्र में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्रि पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। इसमें पूरी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का हम पालन करते हैं। नवरात्रि के 10वें दिन, नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन को असत्य पर सत्य की जीत का पर्व माना जाता है। इस दिन से ही कई शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। हालांकि कई काम इस दिन करना बहुत ही ज़्यादा वर्जित होता है। अब बताते हैं कि हिंदू धर्म में दशहरा पर्व बहुत ही खास माना जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। बता दें, इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके बुराई को खत्म किया था। इसके साथ ही इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। यही वजह है कि इस पर्व को हम हिंदू बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इस दिन क्या कार्य नहीं करने चाहिए वह आपको बता दें। भूलकर भी नहीं करना, नहीं तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। जीव हत्या, दशहरे के दिन अपने शौक के लिए किसी भी जीव जंतु की हत्या ना करें। माना जाता है ऐसा करने से आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। दशहरा तिथि पर लोगों को जीव जंतुओं का खासकर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति जीव जंतुओं को बाधा पहुंचाता है उसका भाग्य नष्ट हो जाता है। किसी का भी बुरा करने से आपको इस दिन बचना चाहिए। विजयदशमी के दिन किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में आपका सोचना भी बहुत ही नुकसानदायी हो सकता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कोई भी गलत काम करने से अवश्य बचें। दशहरा पर अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार ना रखें। इसके साथ किसी का भी बुरा करने से बचें। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। इस दिन गलत कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यह सत्य की जीत का दिन है। इसलिए इस दिन झूठ बोलने से सदैव बचें, ना ही ऐसी बातों में शामिल हों। इस दिन अगर कोई झूठी बातें आपके साथ करता है या फिर किसी को नीचा दिखाने की बातें करता है, उसका साथ भी नहीं देना चाहिए। हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे अति अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में दशहरे के दिन पेड़ काटना बहुत अशुभ माना जाता है। माना जाता है इस दिन पेड़ काटने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव होता है। किसी स्त्री बुजुर्ग का अपमान अगर आप भूलकर भी कर देते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती हैं। दशहरे के दिन मांस मदिरा इनका सेवन करें नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो भी कर्म है उस कर्म के अनुसार आपको फल ना मिल करके और आपको सिर्फ और सिर्फ इस दिन के अनुसार फल मिलेगा, जिससे माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए रुष्ट हो जाएंगी। विवाह के कई सारे मुहूर्त होते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं विजयदशमी के खास पर्व पर शादी करने की, तो ध्यान रहे ऐसा गलती से भी ना करें, क्योंकि विजयदशमी के दिन विवाह नहीं होते। ऐसा करना अच्छा नहीं होता। वैसे तो अत्याचार कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन विजयदशमी के मौके पर किसी पर अत्याचार करना अशुभ होता है। किसी भी तरीके से निर्बल व दुर्बल व्यक्ति पर अपनी ताकत का माफ़ कीजिएगा, अपने पद का इस्तेमाल करने से आपको नुकसान पहुंचेगा। दशहरे के दिन किसी भी तरह का पाप ना करें। ऐसा करना आपके आने वाले समय में दोगुना प्रभाव पड़ेगा। द्वेषपूर्ण भावना का इस्तेमाल करके खुद के लिए किए गए ऐसे कार्य जो अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, ऐसे पाप भरे कर्मों से आप बचे। दशहरे के दिन आपको कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि आपकी संपूर्ण आकांक्षाओं की पूर्ति हो और आप कभी भी जीवन में परेशान ना हो, आपका जीवन सुख में बीते, माँ लक्ष्मी की आप पर सदा मेहरबानी रहे। तो इस दिन आपको रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। विजयदशमी के दिन भगवान शिव का स्वरूप माने जाने वाले नीलकंठ का दर्शन करना अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसे में यदि संभव हो तो नीलकंठ पक्षी का दर्शन अवश्य करें। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए दशहरे के दिन हमें गुप्त दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में काफ़ी लाभ होता है। यदि आपकी कुंडली पर शनि की छाया है तो ऐसे में आपको विजयदशमी में शमी के पौधे का पूजन करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली से शनि का प्रभाव कम हो जाएगा और दशहरे के दिन पूजा पाठ करने के बाद
आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका कल्याण होता है। और यदि कोई शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और आप शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं तो विजयदशमी के दिन विशेष रूप से अपराजिता के पौधे की पूजा करें। दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। यह दिन असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। मान्यता है इस दिन 10 दिशाएं खुली होती हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना फल देता है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद में विजयदशमी का जो शुभ दिन आता है, इस दिन शस्त्र पूजा का भी विधान है। शस्त्रों को शुद्ध करके उनकी पूजा करने से शत्रु भय से मुक्ति मिलती है, कारोबार में वृद्धि होती है और दशहरे का दिन अति उत्तम होता है। इस दिन शुरू किया गया बिजनेस बहुत फल देता है। व्यापार में आपको कई गुना लाभ का मार्ग प्रशस्त होता है। दशहरे के मौके पर आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपके सारे संकट जो है वो दूर हो जाएंगे। भगवान राम और हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दशहरे के दिन दक्षिण की ओर दिशा करके मुख करें और पवन पुत्र हनुमान का ध्यान करें। उनके सामने तिल के तेल का दिया जलाएं, फिर सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। विजयदशमी पर श्री राम के 108 नामों का जाप करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन माता गायत्री के मंत्र का 108 बार जाप करने से बुद्धि बल के साथ आत्मबल में बढ़ोतरी होती है। इस दिन भगवान को पान चढ़ाने एवं पान खाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आप इस दिन बोलकर भी किसी जीव को, पशु पक्षी को मारे नहीं, क्योंकि ऐसा करना खुद के भाग्य को मारने के बराबर होता है। ऋण मुक्ति से मुक्ति पाने के लिए नारियल पर चमेली का तेल, सिंदूर और गंगाजल मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और लड्डू या गुड़ चना हनुमान जी के मंदिर में लेकर उनके चरणों में अर्पित करें। उनके सामने बैठकर ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करें। इससे आपको बहुत जल्द और अत्यंत लाभ मिलेगा। व्यापार में अगर लगातार घाटा हो रहा है तो दशहरे के दिन 1.25 मीटर पीला कपड़ा लें, उसमें श्रीफल लपेटकर उसके साथ एक जोड़ा जनेऊ रखें, 1.25 पाव मिष्ठान लें, आसपास किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। इससे आपका व्यापार बहुत जल्द चल निकलेगा। कई लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष, राहु केतु, ऊपरी बाधा यह सब बहुत परेशान करते हैं। कई बार लोगों का बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, उनको कोई अनजाना भय सताता रहता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है तो इसके निवारण के लिए उपाय है, दशहरे के दिन 1 जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेट लें, 100 ग्राम काले तिल लें, 100 ग्राम उड़द की दाल एवं 1 लोहे की कील बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आप खुद महसूस करेंगे आपको बहुत जल्द बहुत लाभ होगा। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, राहु व केतु अशुभ फल भी दे रहे हैं, दशहरे या किसी भी दिन सूखा नारियल, काले सफ़ेद रंग का कोई कपड़ा या कंबल दान कर दें। आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। अगर किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही तो दशहरे का दिन बहुत उत्तम है। लाल सूती कपड़ा लेकर उसमें जटा वाले नारियल को लपेट दें, उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जिस वक्त आप इसे जल में बहा रहे हो उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपने मन की इच्छा जरूर कहें। अगर बहुत बीमार रहते हो तो 1 जटा वाले पानी वाला नारियल अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर रावण दहन की अग्नि में डाल दें। अगर घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार देंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करें, उनको चोला अवश्य चढ़ाएं। दशहरे के दिन अगर आप आर्थिक तंगी, कर्ज, किसी तरह के रोग से परेशान हैं तो दान जरूर करें, मंदिर में जाकर साफ सफाई करें। ऐसा करने से जीवन में धन की कमी खत्म हो जाती है, सोई किस्मत भी चमकने लगती है, साथ ही जीवन में परेशानियों का दौर जो है वह खत्म हो जाता है। एक साबुत नारियल को अपने सर से उतारकर रावण दहन की अग्नि में जरूर डालें। आपके जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, उसी अग्नि के साथ में खत्म हो जाएंगे। रावण दहन की राख लेकर आएं। मान्यता के अनुसार रावण दहन के बाद उसकी राख लाना बेहद शुभ होता है। इस राख को अपने घर की तिजोरी में रखें, इससे आपके घर की बरकत बढ़ेगी और नए इनकम के सोर्स तैयार होंगे। यह बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। इससे सोया भाग्य भी जाग जाता है। व्यक्ति को साल भर तक कोई रोग कष्ट नहीं होता। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रीय जानकारी के अनुसार अगर आपको थोड़ा सा भी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में
जय श्री राम, जय माता की अवश्य लिखना। और हाँ, जितने भी उपाय यहाँ बताए गए हैं सभी अपने शास्त्रों में लिखे हुए उपाय बताए गए हैं, तो बिल्कुल भी शंका मत रखना, निसंकोच भाव से आप यह उपाय करना। आपके जीवन में श्री राम का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। आपका जीवन श्री राम, भगवान हनुमान और माता सीता की कृपा से एवं सुखमय मंगलकारी बीतेगा। आपके परिवारजनों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता की, जय श्री राम।